नमस्कार, राम राम। जी राजस्थान के इस फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ रहे हैं कि हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में लू की और राजस्थान में बारिश की। वैसे तो राजस्थान के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अभी टेम्परेचर 40 तक जा पहुंचा है, यानी कि गर्मी जो मई और जून में पड़ती है वैसी गर्मी मार्च के महीने में पड़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम बारिश भी हो सकती है और राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं, कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर शुक्रवार से यानी कि आज ही से कल से ही आपको गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके दो कारण हैं, दोनों कारणों पर बात करेंगे। आप किस जिले से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके जिले के टेम्परेचर पर भी बात करेंगे, आपके जिले में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, या फिर आपके जिले में लू पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दरअसल राजस्थान का एक हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी तो तेज गर्मी है, लेकिन शुक्रवार से वहां पर राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन केवल 2 दिनों के लिए। 30 तारीख के बाद फिर से गर्मी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में गुरुवार शाम से सक्रिय हो रहा है, मतलब आज से ही सक्रिय हो जाएगा और इसका असर जो उत्तरी राजस्थान है और जो पश्चिमी राजस्थान है पहले तो उसमें होगा और फिर उसके अगले दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में होगा। यानी कि 12 जिलों में 2 दिन तक आंधी हो सकती है, बारिश हो सकती है और इसके साथ बिजली चमक सकती है। और इस सिस्टम के असर से दिन का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये अभी की इंफॉर्मेशन है। मौसम केंद्र जयपुर के जो निदेशक है राधेश्याम शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में होगा और सबसे ज्यादा असर 30 मार्च को रहने वाला है। 30 मार्च को 10 जिलों में बादल भी गरजेंगे और उसके साथ बारिश होने की भी संभावना है। पहले मैं बात कर लेता हूं 29 मार्च की। रमेश कुमार जी सांचौर से जुड़ गए हैं, कुलदीप जी चूरू से जुड़ गए हैं, झालावाड़ से भगवान सिंह जी जुड़े हैं और घंधराम सारण जी बाड़मेर से जुड़े हैं, करौली से राजेश मीणा जी हैं, नाहौर से मुलाराम जाखड़ जी हैं। और आप सभी के कमेंट सेक्शन में मुझे एक एक करके जिले पते लगते जा रहे हैं। धौलपुर से नरेंद्र सिंह जी हैं और जीतू दांगी जी भी झालावाड़ से हैं। आप सभी को आपके जिले का स्टेटस में बता देता हूं। 29 मार्च को आपके बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर 29 मार्च को बारिश की संभावना है। कौन कौन से हैं जिले? पहले तो मेरे साथ जो जुड़े हुए थे झुंझुनू से, झुंझुनू से कौन जुड़ा हुआ था मैं देख लेता हूं एक बार। चलिए कमेंट ऊपर चला गया है। भीलवाड़ा से मान सिंह मीणा जी हैं। मान सिंह जी स्वागत है आपका। इसके अलावा बाड़मेर से भी मेरे साथ जुड़े हैं सुमेर सिंह भाटी जी। सुमेर जी स्वागत है। नागौर से कैलाश मीणा जी है, तो कैलाश मीणा जी आप ही को बता देते हैं कि आपके नागौर में बारिश होने वाली है। बाड़मेर से जुड़े हैं नागर खान जी, आपको बता दें कि आपके बाड़मेर का मौसम जो है वो भी थोड़ा बहुत वहां पर भी गर्मी से राहत आपको अगले 2 दिन में मिल सकती है। नोखा से सुजानगढ़ से हमारे साथ निर्मल जी जुड़ गए हैं, हनुमान राम चौधरी जी जुड़ गए हैं। जैसलमेर से अगर आप जुड़ रहे हैं चंदन सिंह चौहान जी, आपके यहाँ पर 29 मार्च को बारिश हो सकती है जैसलमेर में। झुंझुनू से श्याम सुंदर चौधरी जी, आपके यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। चूरू से चुन्नीलाल मेहरा जी, आपके यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। तो कौन कौन से हैं वो जिले जहां पर बारिश की संभावना है? आपका नाम लिए बगैर सीधे बताता हूं। राम राम सा नवीन जी। नागौर से गुलाब सेन जी, गुलाब सेन जी आपके यहाँ पर भी 29 तारीख को बारिश हो सकती है। इसके अलावा जालौर से भमर सिंह जी, जालौर में तो अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। पाली में भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। ठगलूराम गुर्जर जी। अजमेर से हूँ RS वैष्णव जी, देखिए अजमेर में भी अभी तो बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन कहां कहां है बारिश की संभावना बता देता हूं। 29 मार्च को अलवर में, झुंझुनू में, सीकर में, बीकानेर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, नागौर में और श्रीगंगानगर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन स्तर से तेज हवाएं चलेंगी। आपके यहाँ अगर आपने तय किया है कि कपड़े धोने वाले हो तो कपड़े मत धोना, बारिश में भीग जाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगी। तो बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, बादल छाए रहेंगे और कई जगह ऐसी भी जहां पर ओले भी गिर सकते हैं। VL गुप्ता जी जयपुर का मौसम तो गर्म ही रहने वाला है, वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ कैसा रहेगा? संपत सिंह जी कहाँ से हैं आप? बाड़मेर में सुमेर सिंह भाटी जी, बाड़मेर में तो अभी गर्मी है। जैसलमेर में जरूर बारिश हो सकती है। श्रवण जी। हेमराज जी जयपुर में एकदम ओके रहने वाला है मौसम, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही रहेगा, बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र जी जैसलमेर में बारिश होने वाली है, मैंने बताया, अभी फिर से बता देता हूं। अलवर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर और श्रीगंगानगर। यानी आप अगर राजस्थान को देखिए कि मान लीजिए ये राजस्थान है, राजस्थान में
ये वाला जो हिस्सा है ये जैसलमेर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये कोटा वाला हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो पहले इस एरिया में आएगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर ऐसे होते और यहाँ से निकल जाएगा। जो दक्षिणी जिले हैं वो सारे सेफ हैं। कौन से हैं दक्षिणी जिले, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये अगर आप दक्षिणी जिलों में देखें तो आपका जो भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है, जालौर है, पाली है, टोंक है, बूंदी है, कोटा है, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर कहीं बारिश नहीं होगी। बूंदी में बारिश नहीं होगी धर्मेंद्र गुर्जर जी, सवाई माधोपुर किस्मत मीणा जी नहीं होगी, पाली में भी बारिश नहीं होगी MK खान जी, संतोष टाड़ा जी नागौर में बारिश हो सकती है, सवाई माधोपुर किस्मत जी नहीं होगी, जोधपुर ओसिया में नहीं होगी बेदाराम जी। और ये तो बारिश की बात कर रहा हूँ, फिर मैं टेम्परेचर पर भी आऊंगा, गर्मी की बात जरूर मैं करूंगा। तो मैंने आपको उन जिलों के बारे में बताया जहां कल बारिश हो सकती है, यानी कि 29 मार्च को बारिश हो सकती है। 30 मार्च को कहां कहां बारिश होगी, क्योंकि मैंने बताया कि पहले तो यहां से एंटर करेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिर ऊपर से होते हुए पूर्वी में जाएगा, तो फिर पूर्वी जिलों की अब मैं बात कर लेता हूं। 30 मार्च को कहां कहां बारिश हो सकती है। गंगानगर में 29-30 दोनों दिन बारिश होगी, हनुमानगढ़ में 29-30 दोनों दिन बारिश होगी, चूरू में 29-30 दोनों दिन बारिश होगी। लेकिन सीकर और फतेहपुर इलाके में तो आज सुबह से बादल छाए हुए थे, वहां पर आज गर्मी कम हो गई थी। अगर मेरे साथ सीकर के लोग जुड़े हुए हैं, फतेहपुर के लोग जुड़े हुए हैं, तो बताइए आपके यहाँ पे आज मौसम कैसा था, सुबह सुबह बादल छाए थे या नहीं छाए थे। करौली में 30 मार्च को बारिश होगी, 29 को नहीं। झुंझुनू में 29-30 दोनों दिन बारिश की संभावना। धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, यहाँ भी बारिश की संभावना है, यानी कि ये हिस्सा जो है ये धौलपुर, दौसा, भरतपुर वाला है, तो यहाँ पर 30 मार्च को बारिश हो सकती है। तो ये बारिश की संभावनाओं पर हमने बात की है। जालौर में बन्ना गोवर्धन जी एकदम ओके है। विकास चौधरी जी झुंझुनू में 29-30 दोनों दिन बारिश है। और सखी खान जी जैसलमेर में बारिश होने वाली है, 29 को होगी, 30 को नहीं होगी, फिर से गर्मी बढ़ जाएगी। सुनील जी पोखरण में तो अभी गर्मी रहेगी। इसके अलावा बीकानेर के बारे में मैंने बताया ना, बीकानेर में हो सकता है कि 29 को बारिश हो, हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन स्पेशली हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, अलवर, इन इलाकों में पक्के से बारिश होगी जिसके चांसेस नजर आते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई बारिश की बात। आधा राजस्थान बारिश की वजह से ठंडक महसूस करेगा। हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए आप लोगों की जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आए। शिवराज जाट जी भीलवाड़ा में बारिश नहीं हो रही है, भीलवाड़ा में तो अभी गर्मी रहेगी, लेकिन आधा राजस्थान जिसकी बात मैं अब करने जा रहा हूं, वहां पर मौसम अगर देखा जाए तो अभी से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और 40 डिग्री का मतलब ये कि ऐसी गर्मी मई और जून के महीने में होती है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अलवर, महेंद्र गुर्जर जी, अलवर के बारे में मैं बता चुका हूं, वहां पर बारिश हो सकती है दोनों दिन। राजस्थान में आज मौसम की स्थिति देखूं तो आसमान अभी तो साफ है। जयपुर में बुधवार को जो दिन का टेम्परेचर था वो 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 39.1, 39.1, 39.1 का मतलब है 40 से थोड़ा सा कम, यानी बहुत ज्यादा गर्मी। और इस सीजन में जयपुर का आज का दिन सबसे गर्म दिन है, यानी आज गर्मी सबसे ज्यादा महसूस हुई है 2024 में, जनवरी से लेकर अभी तक। नितिन गजराज जी, मैं जयपुर की ही बात कर रहा हूं। जयपुर में आज का दिन सबसे गर्म दिन था सीजन का, और शहर में दिन के साथ ही अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। अभी तक आप रातों को एक पंखा चलाकर सो पा रहे होंगे, लेकिन अब हो सकता है कि आपको कूलर की जरूरत लगने लगे। हैरानी की बात यह कि मार्च के महीने में कूलर की जरूरत पहले महसूस नहीं होती थी, अब आपको हो रही है। मदन जी, मैं नागौर के बारे में बता चुका हूं, यहां पर बारिश की संभावना है। नागौर में 29 तारीख को बारिश की संभावना है, 30 को नहीं। जय सिंह जी नागौर का बता दिया है। राम कुमार जी, नागौर के बारे में अभी बात हुई है। और इसके अलावा बीती रात जो न्यूनतम तापमान था, न्यूनतम तापमान का मतलब है कि जब सबसे ठंडा समय होता है पूरे दिन का, वो भी 26.7 डिग्री, इसका मतलब कि ठंडा नहीं था जयपुर। अब तापमान जो है वो सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने का मतलब ये कि गर्मी बहुत ज्यादा है जयपुर में। जयपुर के अलावा अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फिर से सुन लीजिए, जयपुर के अलावा अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली में बुधवार की रात को जो न्यूनतम तापमान था वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। दिनेश जाट जी, जोधपुर के बारे में ही बात कर रहा हूं, दौसा की ही बात कर रहा हूं मैं। लालाराम जी, आगे बात कर रहा हूं मैं। दौसा में भी ज्यादा है सर आज। दौसा में तो बारिश नहीं होगी। दौसा में ये आपको लग रहा है कि गर्मी हो सकती है, गर्मी है वहां पर। बीकानेर में 29 को नितेश गढ़वाल जी, संभव है कि बादल छाए रहें और बारिश हो सकती है। सांवर जी, चूरू में मौसम अभी तो फिलहाल गर्म ही है, लेकिन आने वाले 2 दिन बारिश हो सकती है।
जयपुर में मैंने आपको बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा है, 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तापमान से। और जब पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय होगा तो राजस्थान के जो, जैसे राजस्थान है तो उसके जो पश्चिमी जिले हैं पहले तो वहां पर तेज गर्मी रहेगी। बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो इलाका है ये तो गर्म होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म दिन फलौदी में रहा है। फलौदी में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। फलौदी राजस्थान में सबसे गर्म रहा। बाड़मेर में लू चल रही है, भंवर जी बिल्कुल करेक्ट, बाड़मेर में लू का माहौल है इस वक्त। और फलौदी के साथ ही जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर एरिया कल हीट वेव चली है वहां पर। और आने वाले 2 दिन में दक्षिणी राजस्थान में लू पड़ सकती है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। 12 में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो फलौदी और 12 जो इलाका है वो बहुत गर्म इलाका है। पूरा जो दक्षिणी राजस्थान है, मध्य राजस्थान है या थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, कोटा वाला हिस्सा भी मैं मान लूं, गर्म रहने वाला है, बहुत गर्म रहने वाला है। अब एक एक करके, चूंकि आप लोग अपने अपने शहर के बारे में बता रहे हैं, फलौदी तो जोधपुर का फलौदी, आशुलाल सीवल जी सबसे ज्यादा गर्म रहा है फलौदी 42 डिग्री। अब एक एक करके एक एक जिले पर मैं आता हूं और एक एक जिले का न्यूनतम तापमान क्या और अधिकतम तापमान क्या, एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले अजमेर से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, अजमेर से पवन शर्मा जी, सबसे पहले अजमेर के बारे में बताता हूं। अजमेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25.3 यानी 39.4 सबसे ज्यादा तापमान, और न्यूनतम तापमान 25.3 यानी गर्मी ज्यादा है। आज की मैं बात कर रहा हूं। बाड़मेर में 40.4, बाड़मेर में बहुत ज्यादा गर्मी है, 40.4 अधिकतम तापमान, न्यूनतम भी 25.6 काफी ज्यादा है। बीकानेर में 40.2 बहुत गर्म हो रहा है बीकानेर भी। 22 न्यूनतम तापमान, लेकिन रात के समय और सुबह के समय, सुबह 4 बजे के आसपास अचानक से ठंडा लगता होगा क्योंकि 22 डिग्री है। तो बीकानेर में ये जो 22 डिग्री है ये इसीलिए है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है और बीकानेर में हो सकता है कि बारिश हो सकती है। फलौदी में बारिश होगी क्या? नहीं राजेश बिश्नोई जी, फलौदी में बारिश नहीं होगी, फलौदी में तो गर्मी बढ़ने वाली है। जयपुर 39.1 39.1 अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26.7 जो कि गर्मी है। जयपुर गर्म है। अब आते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में तो 40.7 डिग्री काफी गर्म है, लेकिन चूंकि जैसलमेर में रेत बहुत ज्यादा है तो रेत ना रात को ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से न्यूनतम तापमान 23 बना हुआ है। ऐसा हमने बीकानेर में भी महसूस किया, ऐसा हमने जैसलमेर में भी महसूस किया कि जितना ज्यादा अधिकतम तापमान उतना कम न्यूनतम तापमान। अब हम आते हैं जोधपुर। जोधपुर में गर्मी है, 39.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 25.1 न्यूनतम तापमान है। जोधपुर में गर्मी है और गर्मी रहेगी भी, हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों के बाद यहाँ पर लू भी चलने लगे। अब आते हैं कोटा पे। कोटा में 24 जो है वो तो न्यूनतम तापमान है, ठीक है, 25 से कम है, ठीक महसूस होता होगा, रात को पंखे में काम चल रहा होगा, लेकिन 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा का है। बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होगी दोपहर के समय में। गंगानगर जहां पर कल और परसों बारिश हो सकती है, वहां पर आज टेम्परेचर 34.8 है। इसका मतलब गंगानगर में अभी बाकी जिलों की तुलना में थोड़ी सी ठंडक बरकरार है, गर्मी थोड़ी सी कम है, 34.8। और न्यूनतम तापमान तो गंगानगर का 19.4 है, यानी कि बिल्कुल ठंडा है अभी तो गंगानगर बाकी जिलों की तुलना में। अगर बात करें उदयपुर की, उदयपुर 38.4 अधिकतम तापमान और 22 न्यूनतम तापमान। इसका मतलब ये कि रात को तो उदयपुर ठंडा हो जाता है, लेकिन उदयपुर दोपहर के समय पर बहुत ही चिलचिलाती गर्मी होती होगी उदयपुर में आज के दिन तो। अलवर में 37.4 अधिकतम तापमान है, 20.2 न्यूनतम तापमान है। इसका मतलब ये कि अलवर में आने वाले 2 दिन में जो बारिश होने वाली है उससे ये टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, आप लोगों को ठंडक महसूस जरूर होगी अलवर में। अब मैं आता हूं पिलानी पर। पिलानी में अधिकतम तापमान 37, न्यूनतम तापमान 19.6। वैसे तो गर्म है, लेकिन बाकी जिलों की तुलना में आपका पिलानी एरिया जो है वो फिर भी ठंडा है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आप बाकी जगह देखिए, कोटा देख लीजिए, आप बीकानेर देख लीजिए, बाड़मेर देख लीजिए और जैसलमेर देख लीजिए, ये पूरा इलाका जो है बहुत गर्म है। सीकर में तापमान जो न्यूनतम है वो 21 है, अधिकतम 38 है। तो रात को जो है वो ठंडा हो जाता होगा 12 बजे से सुबह 4-5 बजे के बीच में, लेकिन उसके बाद जो है वो गर्माहट बढ़ने लगती है, लेकिन गर्माहट बहुत ज्यादा नहीं। और अलवर सीकर में ये जो टेम्परेचर है ये 30 को और कम भी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि सीकर में बारिश हो 30 तारीख को। रविंद्र मिश्रा जी, सीकर की ही बात कर रहा हूँ। पाली का क्या हाल है? पाली का भी मैं बताता हूँ एक एक करके। अभी पहले हम आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ पे। चित्तौड़गढ़ में 38.1 जो है वो तापमान चल रहा है अधिकतम और 20.6 न्यूनतम तापमान। गर्माहट है अगर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ में। वहीं धौल और चित्तौड़गढ़ में आने वाले समय में तो लू चलने वाली है, आप मानकर चलिए, क्योंकि बारिश चित्तौड़गढ़ में नहीं होगी।
विरधाराम जी, फलौदी में बारिश की संभावना नहीं है, मैं बता चुका हूँ। और धौलपुर में 38.2 अधिकतम तापमान है, 21.3 न्यूनतम तापमान है। धौलपुर से बहुत से लोग पूछ रहे थे अभी, मैं 1 मिनट नाम ले लेता हूँ धौलपुर से मेरे साथ कौन जुड़े थे। धौलपुर से कौन जुड़ा था? अभी मैंने मैसेज देखा था धौलपुर का, करौली का। राहुल गुर्जर जी करौली का पूछ रहे हैं, करौली का अभी बताता हूँ। भरतपुर के बारे में पूछ रहे हैं विष्णु कुमार चौधरी जी, भरतपुर भी बताता हूँ, वेट कीजिए। धौलपुर का, करौली का, भरतपुर का, तीनों का बताना है मुझे, ठीक है। धौलपुर में 38.2, 21.3 न्यूनतम है। 12 में सबसे ज्यादा गर्मी, 12 में सबसे ज्यादा गर्मी 42.2 डिग्री सेल्सियस जो फलौदी का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर 12 का भी है, 42.2, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 20.3 है, यानी कि हो सकता है 2 से 3 घंटे के लिए आपको अच्छा महसूस हो, लेकिन 12 में तो बारिश भी नहीं होने वाली है, तो आने वाले समय में ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और ये 42 से अगर और ऊपर जाता है तो 12 वालों को एसी की जरूरत पड़ सकती है। करौली, आप पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, राहुल जी थे, करौली का पूछ रहे थे, 38.3 अधिकतम तापमान है, 20.1 न्यूनतम तापमान है। ये करौली का टेम्परेचर बता रहा हूं मैं। चौधरी शिव कुमार जी, मैं नागौर का पहले बता चुका हूं। दौसा में बारिश कैसी रहेगी? दौसा में बारिश की संभावना नहीं है रौनक जी। इसके अलावा बांदीकुई में कितना है? और रौनक जी आप मुझे लिख रहे हैं हार्दिक कैसी रहेगी? थोड़ा उम्र का मुझे लगता है हम दोनों में काफ़ी अंतर है, आप सीधे नाम लेने की बजाय थोड़ा सा सम्मान से बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 12 में 42.2 मैंने बताया सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा करौली में 38.3 है, और 38.3 यानी कि गर्माहट तो है, लेकिन करौली में अभी बारिश की संभावना न के बराबर है। अगर देखा जाए तो करौली में 30 तारीख को बारिश हो सकती है, लेकिन 29 को तो बारिश नहीं हो रही, तो कल तो आपको गर्मी लगेगी। हो सकता है परसों आपको ठंडक महसूस हो करौली वालों को। हनुमानगढ़ के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे। हनुमानगढ़ में 33 टेम्परेचर है हाईएस्ट, अधिकतम, और लोएस्ट 16.9, यानी हनुमानगढ़ राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है अभी आज की तारीख में। 33 जो टेम्परेचर है बिल्कुल आप झेल सकते हैं आसानी से, पंखे में दिन निकाल सकते हैं, और रात को तो हो सकता है कि आपको चादर के साथ कुछ और भी लेकर सोना पड़े, क्योंकि 16.9 तापमान है। बहुत ठंडा माहौल है अभी हनुमानगढ़ में। जालौर की मैं बात करूं, जालौर का बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सांचौर का बहुत सारे लोग, श्रवण जानी जी, मैं आपको बता देता हूं, जो सांचौर है और जालौर है दोनों जगहों पर तापमान अभी जो है वो 39.7 है, यानी कि गर्माहट तो है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 25.1 है, यानी कि ठीक ठाक है। और बात की जाए पाली की, तो पाली में भी 37 के आसपास तापमान बना हुआ है, और जो न्यूनतम तापमान है वो ऑलमोस्ट 26 के आसपास बना हुआ है पाली में। तो पाली में भी गर्माहट होगी, और पाली में दोनों ही दिन बारिश नहीं होने वाली है, न कल न परसों। तो आप लोगों ने मेरे साथ जो पूरी बात की, मैंने एक एक ज़िले के बारे में आपको समझा दिया है कि कहाँ का टेम्परेचर क्या है, कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ कहाँ बारिश नहीं हो सकती है। तो आधा राजस्थान तो हो सकता है आने वाले 2 दिन ठंडक महसूस करे बारिश की वजह से, जिसमें शुरुआत होगी पश्चिमी राजस्थान से, फिर उत्तरी राजस्थान में तो दोनों दिन बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान में थोड़े समय के लिए बारिश होगी, लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा है, मध्य का हिस्सा है, पूर्व में कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी, यहाँ पर गर्मी बढ़ती रहेगी। और चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़ ये इलाका तो गर्म रहने ही वाला है, और वहीं सिरोही के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। आज के लिए फिलहाल इतने ही। दौसा में रौनक जी मैं बता चुका हूँ, दौसा में गर्मी रहने वाली है, दौसा में दोनों दिन बारिश नहीं होने वाली है, न ही 29 को न 30 को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई असर दौसा में और टोंक में, विजय जी, गणेश जी, टोंक में कोई असर नहीं होगा। डूंगरगढ़ में गणेश राम जी गर्मी रहने वाली है, और साथ ही साथ गर्मी बढ़ने भी वाली है, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। जयपुर में तो गर्मी है अभी 6.5 डिग्री सेल्सियस, शिवपाल जी ज़्यादा टेम्परेचर है, मैंने अभी बताया। और आप लोग भरतपुर का बताइए। विष्णु जी मैं भरतपुर का बता चुका हूँ, भरतपुर में नहीं हो रही है बारिश। आप देखिए कि जो चूरू वाला इलाका है, नागौर वाला जो इलाका है, और इसके साथ अलवर वाला जो इलाका है, वहाँ पर बारिश हो सकती है, झुंझुनू में बारिश हो सकती है, सीकर में बारिश हो सकती है, बीकानेर में बारिश हो सकती है। आपके इलाके में भरतपुर में, धौलपुर में बारिश नहीं होने वाली है। हो सकता है कि हल्का फुल्का आपके यहाँ पे बादल छाए, लेकिन बारिश होने की संभावना तो नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपके यहाँ नहीं है। फलौदी का गोवर्धन राम जी पूछ रहे हैं, फलौदी का मैं बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा गर्मी है फलौदी में, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा गोवर्धन जी। और
आप सब मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबे समय तक आपसे बातचीत की है। मौसम को लेकर अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो जी राजस्थान आप देखते रहिए। जोधपुर की बरसात का बताओ। पुख सिंह जी, जोधपुर में बरसात है ही नहीं तो क्या बताऊं। जोधपुर में बरसात है ही नहीं, गर्मी गर्मी है। और मार्च के महीने में बरसात की उम्मीद क्यों करनी है। वो तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस यानी कि असंतुलन है, विक्षोभ है, इस वजह से बारिश आ रही है, वरना तो बारिश का ये मौसम नहीं है। हालांकि गर्मी इतनी ज्यादा है आपकी जोधपुर में कि कायदे से मार्च में इतनी गर्मी होनी भी नहीं चाहिए। बता चुका पुखराज जी, मैं अभी जोधपुर पर बात की है। बीकानेर में मौसम गर्म होता जा रहा है। मदन जी कोई बात नहीं, हो सकता है कल परसों में थोड़ी ठंडक महसूस हो आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बूंदी में राजेश जी गर्मी ही रहेगी। गणेश जी, राजसमंद में गर्मी रहेगी। हनुमानगढ़ तो बहुत ठंडा है। हाँ पवन जी, पवन पारिक जी, हनुमानगढ़ तो बहुत ठंडा है और हनुमानगढ़ में तो बारिश भी होने वाली है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े आप सभी लोग, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और कपूर गुर्जर जी, चुनाव पर बात करूंगा आने वाले समय में। देवराज जी, राम राम आपको। और आप सब मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। राम राम।